हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 में चैप्टर 7 फ्रैक्शंस में तुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तुल्य भिन्न। तो स्टूडेंट्स, तुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते क्या हैं? तो तुल्य भिन्न से मतलब ये हुआ कि यदि मैं कोई एक भिन्न लूँ 3/4, तो इसके न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिलेगा 2 3 = 6 एंड 4 2 = 8। तो 3/4 एंड 6/8 ये दोनों क्या हैं? आपस में तुल्य भिन्न हैं। उसी तरीके से इसी को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, ध्यान देना है कि उसी नंबर से, सेम नंबर से डिनोमिनेटर में और सेम नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। 3 से ही न्यूमरेटर में किया है, 3 से ही डिनोमिनेटर में किया है, तो हमें मिलेंगे 9/12। तो 3/4 एंड 9/12 ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं, तीनों आपस में इक्विवेलेंट हो गए। 3/4, 6/8, 9/12। तो इस प्रकार से हम किसी भी एक फ्रैक्शन को किसी भी एक संख्या से मल्टीप्लाई करके कितने भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यहाँ पर बना सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6/8 मिल गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/12 मिल जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और मिल जाएगा। करते हैं 3 × 4 एंड 4 × 4, तो 12/16। तो ये भी हमारी क्या है? तीनों ही आपस में, चारों ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। और भी हम चाहे जितने फ्रैक्शंस यहाँ पर बना सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके, 6 से मल्टीप्लाई करके, 7 से मल्टीप्लाई करके एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या डेफिनेशन बनी किसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए कि किसी दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें उसके अंश और उसके हर को किसी एक शून्यता संख्या मीन्स नॉन जीरो नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमें जो है वहां पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, इसके बाद में यहां पर एक और थोड़ा सा जानकारी हम यहां पर देना चाहेंगे। जैसे हम कहें 3/4 और इसकी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, एक कोई सी भी ले सकते हैं हम, 6/8। अगर मैं इसके अंश और इसके हर यानी कि इसकी मल्टीप्लाई यहां करूं और इसकी मल्टीप्लाई यहां करूं, तो 3 × 8 मिलेगा और यहां पर 4 × 6 मिलेगा। तो 3 8 = 24 और 6 4 = 24। चाहे कोई सी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उठा लें, सबके साथ में ऐसा होगा। 9/12 ले लें हम चाहे, तो 3 की मल्टीप्लाई 12 के साथ में और 4 की मल्टीप्लाई 9 के साथ में, तो हमें मिलेंगे 3 × 12 और 4 × 9। क्या हुआ मल्टीप्लाई करके? 12 3 = 36 और 9 4 = ये भी 36। तो जब भी हम किन्हीं दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में किसी एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम नंबर वहां पर मिलेगा। फिर नेक्स्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। जैसे एक फ्रैक्शन हम यहां पर लिखते हैं 9/15। तो यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म से मतलब होता है कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दो संख्याएं हैं हमारे पास, यहां पर 9 और 15 है, तो दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए सिवाय एक के। जैसे 3 तिया 9, 3 पंजे 15, हमें मिला 3/5। अब हम देखते हैं 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल एक कॉमन है 1, उसके अलावा कोई और संख्या इनमें कॉमन नहीं है। तो 9/15 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनी वो बनी 3/5। तो किसी भी
फ्रैक्शन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो निकालने के लिए हम जो इजीएस्ट वे है क्या है, दोनों का फ्रैक्शन, दोनों का यानी कि न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का हम कहें HCF फाइंड करेंगे और उस जो HCF आएगा उससे हम उन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें एक हम यहाँ पर लेते हैं 16/72, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 16 का और 72 का हम HCF फाइंड करेंगे। 2 2 2 और ये 2, और उसी तरीके से 72 के फ्रैक्शन हमें मिले 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन क्या है, ये तीन संख्याएं इनमें कॉमन है 2 2 एंड 2। तो यानी कि इनका एलसीएफ क्या हो गया, 8 हो गया। तो हम इनको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 और ये आ जाएंगे 9। तो 2/9 16/72 का सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। अब इनमें और कुछ भी कॉमन यहां पर नहीं बचता। तो ये हुआ हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम करेंगे इसमें एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चंस। जो कि हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और सिंपलेस्ट फॉर्म, इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर हमें मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए, क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं। ये 4 हमारे पास फिगर्स हैं, हर एक फिगर के लिए हम एक फ्रैक्शन लिखेंगे। यहां पर हम देखते हैं इसके 2 पार्ट्स हैं और 2 में से एक पार्ट को कलर किया हुआ है, तो ये हो गया 1/2। ऐसे यहां पर 4 पार्ट हैं, 4 में से 2 को हमने कलर किया है तो 2/4। यहां पर 6 पार्ट हैं और 6 में से हमने 3 को कलर किया है तो 3/6। और यहाँ पर 8 पार्ट्स हैं और 8 में से 4 को हमने कलर किया है तो 4/8। यहाँ हम देखते हैं कि अगर हम 1/2 में 2 के मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में तो 2/4 मिल जाते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3/6 हो जाते हैं। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 4/8 मिल जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये चारों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, तो हम लिख देंगे हाँ ये सभी भिन्न तुल्य भिन्न है। फिर इसका बी पार्ट है, यहां पर भी कुछ फिगर्स हमें दी हैं। तो ये 5 फिगर्स हैं, इनमें हमें कुछ बॉल्स हैं और उन बॉल्स में कुछ कलर्ड हैं और कुछ नॉन कलर्ड हैं। तो फर्स्ट फिगर में देखते हैं, टोटल बॉल्स हैं 1 2 3 4 या 12, 12 में से 4 कलर्ड हैं तो 4/12। सिंपल अगर इसको करें सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। फिर यहां पर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 9 बॉल हैं, 9 में से 3 कलर्ड हैं तो 3/9। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम देखें तो ये भी 1/3 है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट फिगर में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 बॉल हैं, 6 में से 2 कलर्ड हैं तो 2/6। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये भी 1/3 आ जाता है। यहाँ पर 3 बॉल हैं, 3 में से 1 कलर्ड है तो 1/3 ऑलरेडी है ही। फिर यहाँ पर देखते हैं 15 बॉल हैं, 15 में से 1 2 3 4 5 6 बॉल कलर्ड है, 6 आउट ऑफ 15। तो इसका हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 2/5। ये सब तो 1/3 है, लेकिन ये अलग है। इसका मतलब ये हमारी सभी भिन्न जो हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है, क्योंकि ये वाली केवल एक अलग है, बाकी सब इक्वल है। तो लिख देंगे नहीं, ये सभी भिन्न तुल्य भिन्न नहीं है। नेक्स्ट है तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कुछ हमें फिगर्स दी हुई हैं A B C D एंड E,
और फिर 1 2 3 4 एंड 5। हमें ए बी सी डी में ई में से बताना है कि इनमें से इनके तुल्य कौन कौन सी भिन्नें हैं। तो पहली के लिए हम भिन्न बनाते हैं ए के लिए, तो ये है 1/2, 2 पार्ट्स हैं, 2 में से 1 कलर्ड है। फिर बी पार्ट में 6 पार्ट किए गए हैं और 6 में से 4 पार्ट कलर्ड है, तो 4/6। फिर यहाँ पर देखते हैं 9 पार्ट किए गए हैं और 9 में से 3 कलर्ड हैं, तो ये हो जाएंगे 3/9। यहाँ पर देखते हैं 8 पार्ट किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 2 कलर्ड हैं, तो ये हो जाएंगे 2/4। और यहाँ पर 4 में से 3 कलर्ड हैं, तो 3/4। फिर ऐसे ही इन सब के लिए भी हम यहाँ पर फ्रैक्शन लिख लेंगे, क्या क्या फ्रैक्शन है। इस वाले फिगर में 18 पार्ट्स किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 तिया 18। 18 में से 1 2 3 4 5 6 कलर्ड है, तो 6/18 हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि 8 पार्ट किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 4 पार्ट कलर है, तो 4/8। यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 16 पार्ट्स हैं, 16 में से 8 9 10 11 12 पार्ट कलर्ड किए गए हैं, तो 12/16। और फिर इसमें देखते हैं कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12 पार्ट्स हैं, 12 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 8/12। और इसके लिए 1 2 3 4 16 पार्ट्स हैं, 16 में से 4 पार्ट कलर्ड है। तो अब हमें बताना है कि ए के तुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इनमें से कौन कौन सी है। फ्रैक्शन एंड यहां पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ए मीन्स 1/2, तो 1/2 के देखते हैं इक्विवेलेंट कौन कौन है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 3 जा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 6 1 जा 6, 6 3 जा 8। 1/3 के इक्वल हो गई, ये 1/2 के इक्वल हो गई, ये 3/4 के इक्वल हो गई, ये 2/3 के इक्वल हो गई एंड ये 1/4 के इक्वल हो गई। तो 1/2 ए के इक्वलेंट कौन है, यहाँ पर 2 है, ये 1/2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। फिर बी के लिए देखते हैं, बी है हमारी 4/6, इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3। तो 2/3 देखते हैं, 2/3 है 4th पार्ट, इक्वलेंट हो गया इसके। फिर सी 3/9 यानी कि 1/3 हो गया, ये 1/3 और इसके इक्विवेलेंट कौन होगा, फर्स्ट पार्ट हो गया, क्योंकि इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म 1/3 आता है। फिर नेक्स्ट है डी, डी है हमारी 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी कि 1/2। तो 1/2 हम देखते हैं 1/2 है ये वाला सेकेंड वाला, ये भी 1/2 है, तो डी के इक्विवेलेंट हो गया सेकंड। देखो सेकंड हमारा 2 में आ गया, ए के लिए और डी के लिए। फिर नेक्स्ट है ई, ई है हमारी 3/4, 3/4 हमारी देखते हैं हम कहाँ हैं, 3/4 है थर्ड वाली, तो ये आ गया हमारा थर्ड। तो इस तरीके से हमने देखा कि 2 में और क्वेश्चन 2 के जो हमने फिगर्स थी उनमें इक्विवेलेंट कौन किसके है वो हमने यहाँ पर निकाल दिया। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से प्रत्येक में बॉक्स को सही संख्या लिखिए। बॉक्स के अंदर सही संख्या लिखनी है हमें। ए पार्ट 2/7 इक्वल है 8/विच नंबर, यानी कि यहां पर क्या नंबर आएगा। अब यहां पर देखिए, इसका न्यूमरेटर 2 है और इसका न्यूमरेटर 4 है। कितने टाइम्स है, 2 4 जा 8, मीन्स चूंकि ये दोनों इक्वल है, मीन्स ये वाली जो फ्रैक्शन है, बाद वाली फ्रैक्शन जो है पहले वाली फ्रैक्शन के इक्वलेंट है, तुल्य भिन्न है। तो यानी कि जिस नंबर से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है 2 4 जा 8, 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो डिनोमिनेटर में भी हम 4 से ही मल्टीप्लाई
करेंगे 7 4 जा 28, तो यहाँ पर आएगा 28। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 × 4 बाई 7 × 4, तो 8 बाई 28, तो हमारा आंसर आ गया 28। फिर इसका बी पार्ट देखते हैं, 5 बाई 8 इक्वल है 10 बाई विच नंबर। तो यहां हम देखते हैं 5 बाई 8, चूंकि 10 है, 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऐसे ही हम 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 बाई 16, तो यानी कि यहां पर नंबर आएगा 16। फिर सी पार्ट, 3 बाई 5 इक्वल है विच नंबर बाई 20। तो 3 बाई 5 में यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर में 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तब हमें 20 मिला। तो डेफिनेट है कि हम न्यूमरेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि हमें मिलेंगे 12 बाई 20। तो 20 तो ऑलरेडी है, 12 आ जाएगा यहाँ पर, तो 12 बाई 20 आ गया इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है डी पार्ट, 45 बाई 60 इक्वल 15 बाई विच नंबर। यहां हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो 45 को हम कितने से डिवाइड करें कि 15 मिले, तो डेफिनेट है कि हम यहां पर 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यानी कि 45 डिवाइडेड बाई 3। उसी तरीके से 60 को भी फिर हम 3 से ही डिवाइड करेंगे, तो 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 मिलता है, और 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 मिलता है, तो यानी कि यहाँ पे हमें मिलेगा 20, 15 बाई 20, ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट, 18 बाई 24 इक्वल बॉक्स डिवाइडेड बाई 4। यहाँ हम देखते हैं डिनोमिनेटर 24 है और उसको हमने डिवाइड किया है किसी नंबर से, तो हमें 4 मिला। तो 24 को किससे डिवाइड करें कि 4 मिले, तो डेफिनेटली 6 से डिवाइड करना, 6 4 जा 24। तो हम यहाँ 18 को भी डिवाइड करेंगे 6 से ही, तो 6 3 जा 18, 3 आ गया, और 6 4 जा 24, 4 आ गया, तो यानी कि यहाँ पर आएगा 3, ये इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। यहां है 3 बाई 5 के तुल्य वह भिन्न बताएं जिसका ए पार्ट हर 20 है। यहां पर डिनोमिनेटर हमें पता है इसका कितना है, 20 है। तो 20 बनाने के लिए हर को यानी कि क्या करना होगा हमें, 3 बाई 5 में 4 से मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, तो डेफिनेट है कि न्यूमरेटर में भी हमें 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो यानी कि इसके हो गए 12 बाई 20, इसके हर में क्या आना था, 20 आना था, तो ये आ गया इसका आंसर। फिर बी पार्ट है, उसका अंश 9 हो, यानी कि न्यूमरेटर 9 होना चाहिए। तो 3 बाई 5 में कितने की मल्टीप्लाई करें अंश में कि 9 मिल जाए, तो 3 3 9 होता है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो डेफिनेट है कि डिनोमिनेटर में भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो 9 बाई 15 वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3 बाई 5 की, जिसमें न्यूमरेटर 9 है। फिर सी पार्ट, हर 30 हो, यानी कि 3 बाई 5 में हमें हर को 30 बनाना है, 30, तो 5 6 जा 30 होते हैं, तो यानी कि 6 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 18 बाई 30 हो गया, ये इसका आंसर आ गया। फिर डी पार्ट, अंश 27 हो, तो अंश 3 का हमें 27 बनाना है, तो 9 3 27 होते हैं, डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 9, तो 27 बाई 45, ये वाली भी इसका आंसर होगी। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी आज कंप्लीट।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज में आगे के कुछ और क्वेश्चन लेकर के चलेंगे, तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो हमारे अच्छे लगे तो इनको लाइक और शेयर भी करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।